वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल सिलेक्टेड 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 14 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 13 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? फतुआ के पास गंगा में मिलती है वह नदी है पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है 3, ऑप्शन नंबर सी। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, जिनके नाम हैं सारण, सिवान तथा गोपालगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में जो नदी प्रवाहित नहीं होती है वह है बागमती नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? बिहार में दियारा भूमि के बारे में जो वाक्य सत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? रूबी अभ्रक पाया जाता है बिहार के नवादा जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को कहा जाता है टून घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? बिहार से होकर गुजरती है वह देशांतर रेखा हो जाएगा 86 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जहानाबाद के विभाजनोपरांत बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र पाराइड उत्पादक राज्य कौन है? भारत का एकमात्र पाराइड उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा भाग भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है? बिहार का जो भाग भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है वह भाग हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र।
अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अभिशाप कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार में कमला की सहायक नदियां कौन सी है? बिहार में कमला की सहायक नदियां हो जाएगी सोन, ढोरी तथा बलान। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी अजय नदी, जिसका उद्गम जमुई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर है 63.82%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बिहार में विष्णुपद मंदिर बनवाया गया था रानी अहल्याबाई के द्वारा। विष्णुपद मंदिर गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त सिलाओ खाजा किस राज्य से संबंधित है? जीआई टैग प्राप्त सिलाओ खाजा संबंधित है अपना बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सक्रिय नदी बंदरगाह था और वह व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था? तो दोस्तों वह स्थान हो जाएगा चंपा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी को पहले किस नाम से जाना जाता था? अंग महाजनपद की राजधानी को पहले जाना जाता था मालिनी के नाम से। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ियों में गोरथागिरी को किसके द्वारा जीता गया था? बराबर पहाड़ियों में गोरथागिरी को जीता गया था खारवेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा में पाई गई है? तो दोस्तों वह मगध राजा का नाम हो जाएगा शरवर्मन, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।